हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी जिसका शीर्षक है ईदगाह को पढ़ रहे हैं। मैंने इस कहानी से संबंधित 4 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है और सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होंगे तो उन सभी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। आज मैं ईदगाह शीर्षक कहानी से मुख्य नारी पात्र अमीना का चरित्र चित्रण को लेकर उपस्थित हूँ। तो हमेशा की तरह हर बात को मैं लिखकर प्रस्तुत कर रही हूँ, तो खूब ध्यान से वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखें और पूरे वीडियो को देखने के बाद हर बात को लिखने का प्रयास जरूर करें। देखिए, ईदगाह मुंशी प्रेमचंद अमीना का चरित्र चित्रण। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित ईदगाह शीर्षक कहानी की प्रमुख नारी पात्र है अमीना। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता है गरीब दयनीय। अमीना अत्यंत गरीब है। उसके पुत्र आबिद और पुत्र वधू की मृत्यु हो चुकी है। ईद का त्योहार मनाने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। तो मुंशी प्रेमचंद जी के शब्दों में, अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? इस तरह वह ईद को कोसती है। वह अत्यंत असहाय दयनीय होकर जीवन यापन करती है। यानी अमीना जो है अत्यंत गरीब है। यही कारण है कि ईद जैसा त्यौहार आने पर भी वह खुश नहीं है। वह ईद को कोसती है क्योंकि ईद मनाने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। कारण क्या है कि उसके पुत्र आबिद की मृत्यु हो गई है, उसके पुत्र वधू की भी मृत्यु हो गई है और वह आज अपने पौत्र हामिद के साथ अकेले जीवन यापन कर रही है। अमीना के चरित्र की दूसरी क्या विशेषता है? देखिए, सामाजिक मान प्रतिष्ठा की परवाह। अमीना गरीब असहाय अवश्य है, परंतु सामाजिक मान प्रतिष्ठा को निभाना पड़ता है, इस बात को भी जानती है। यद्यपि उसके पास ईद बनाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, लेकिन वह नाइन, धोबिन, चूड़ीहारिन आदि से अपना मुंह चुराना नहीं चाहती है। वह सोचती है कि चाहे जैसे भी हो, वह आज ईद के दिन सेवैयों की व्यवस्था अवश्य करेगी। कोई भी उसके दरवाजे से खाली हाथ न जाए। अमीना कहती है, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। तो अमीना गरीब भले ही है, लेकिन उसे सामाजिक मान प्रतिष्ठा की परवाह है। जैसे कि हम लोग भी जिस समाज में रहते हैं तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, सामाजिक मान प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हैं। जैसे किसी के घर में भी अगर कुछ त्योहार होता है तो वो क्या करता है, 5 घर में जाके प्रसाद देता है, मिठाई देता है। तो ये दायित्व जो है हर किसी को निभाना पड़ता है। मेरे घर, आपके घर, कभी भी जब खुशी का त्यौहार हो या खुशी की कुछ घटनाएं घटती है तो हम सभी क्या करते हैं, अपने आस पड़ोस सबके घर मिठाई बांटते हैं। तो ये भी सामाजिक मान प्रतिष्ठा को निभाना है कि हम अपनी खुशी बांटते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी आप देखेंगे कि वह व्यक्ति किसी तरह से भी अपने सामाजिक मान प्रतिष्ठा को निभाता है। कहीं से भी उधार करके भी देखेंगे आप कि कुछ लोग मिठाई खरीदते हैं इत्यादि और सामाजिक मान प्रतिष्ठा को निभाते हैं। तो ये हमारे समाज की एक परंपरा चली आ रही है कि हर व्यक्ति जो है सामाजिक मान प्रतिष्ठा को निभाना चाहता है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े। तीसरा, सिलाई का हुनर। अमीना सिलाई का काम जानती है। यही कारण है कि अपने पुत्र व पुत्रवधू की मृत्यु के बाद अपना व पौत्र हामिद का गुजारा करने के लिए लोगों का कपड़ा सिलने का काम भी करती है। तो अमीना के हाथ में हुनर है। क्या हुनर है? सिलाई करने का। वह कपड़ा सिलना जानती है, इसलिए वो क्या करती है, तो अमीना दूसरों का कपड़ा सिलने का काम करती है और जो पैसे मिलते हैं उससे वो अपना जीवन यापन करती है। चौथा, ममतामयी। अमीना अपने पौत्र हामिद के साथ रहती है। हामिद के प्रति उसके हृदय में अथाह अगाध ममता वात्सल्य है। तो हामिद के प्रति अमीना में अगाध ममता क्यों है? क्योंकि वह जानती है कि हामिद के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। अब हामिद का इस दुनिया में कोई नहीं है। यानी अमीना का भी हामिद को छोड़कर कोई नहीं है और हामिद का भी अमीना को छोड़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। तो इसलिए हामिद के प्रति उसके मन में अगाध अथाह ममता भरी हुई है। जब हामिद ईदगाह के मेले जाता है तो उसे यह चिंता होती है कि हामिद इतनी दूर मेले कैसे चलकर जाएगा। उसके पैर में जूते भी नहीं हैं। वह अत्यंत गरीब है, फिर भी हामिद को 3 पैसे मेला घूमने के लिए देती है कि वह मेले में कुछ मिठाई खरीद कर खाए। जब हामिद मेला से वापस घर आता है तो वह उसके हाथ में लोहे का चिमटा देखकर छाती पीट लेती है कि उसने मेले में कुछ खाया क्यों नहीं और भूखा रहकर चिमटा क्यों खरीदा। फिर जब हामिद यह बतलाता है
कि उसने अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदा है तो वह भाव विह्वल होकर छोटी बालिका की तरह रोने लगती है और हामिद को दुआएं देने लगती है। इस प्रकार अमीना के हृदय में अपने पौत्र हामिद के लिए ममता कूट कूट कर भरी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हामिद के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो यानी अमीना के पुत्र और पुत्रवधू की मृत्यु हो गई है। इसलिए हामिद के अतिरिक्त अमीना का कोई इस दुनिया में नहीं है। उसके मन में हामिद के प्रति अगाध ममता है। हामिद मेला जब जाता है तो उसे यह चिंता होती है कि उसके पैर में जूते नहीं हैं तो वो कैसे पैदल जाएगा। वह तो कुछ दूर चलकर गोद में चढ़ जाता था अमीना का, लेकिन अब हामिद अकेले मेले जा रहा है, इसलिए अमीना को काफ़ी चिंता होती है। इतना ही नहीं, वह 3 पैसे हामिद को देती है कि वह मेला जब जाएगा तो वहाँ कुछ मिठाई खरीद कर खाए। लेकिन हामिद करता क्या है, वह भूखा रहता है और अपनी दादी के लिए लोहे का चिमटा खरीद देता है। दादी जब लोहे का चिमटा देखती है तो बहुत परेशान हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। हामिद ने चिमटा दादी के लिए खरीदा है क्योंकि दादी जब गर्म तवे से रोटी उतारती है तो दादी का हाथ जल जाता है, तो चिमटा रहेगा तो दादी का हाथ नहीं जलेगा। तो इस बात को सोच सोच कर अमीना जो है एक छोटी बालिका के समान रोने लगती है और हाथ उठाकर दुआएं करती है। किसके लिए? हामिद के लिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि हामिद के प्रति अमीना में जो ममता की भावना है, वात्सल्य की भावना है, वह कूट कूट कर भरी हुई है। तो ये है अमीना के चरित्र की कुछ विशेषताएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का यह विषय समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर तो जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।